माधव साहब ने हमेशा गांधीवादी और जनहित के मूल्यों पर ही काम किया है और इन्हीं सिद्धांतों को लेकर वो हमेशा काम करते रहे। अब इन आरोपों को खंडन न करने से जिसने भी ये आरोप लगाया है, विधायक ने या कोई और भी इस पे आरोप लगा रहा है, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए ना कि 30-35 साल पहले ये इंसिडेंस हुआ होगा, उसको आज की तारीख में, जबकि दोनों ही नेता दिवंगत हैं, ना तो माथुर साहब हैं जवाब देने के लिए और ना भैरव सिंह जी हैं जवाब देने के लिए, तो आज ये आरोप क्यों लगाया इन्होंने? तो ये एक सोचनीय बात है। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए क्या उन्होंने ये आरोप लगाया है? तो इतने सम्मानित व्यक्ति के लिए सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। आपको सबको मालूम होगा और शायद उनको ज्ञात नहीं होगा विधायक महोदय को कि मेरे परिवार की 4 पीढ़ियाँ स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और आज तक देश के लिए समर्पित है, संवेदनशील हैं, पूरी ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं समाज के उत्थान के लिए या राजनीतिक निर्णयों के लिए। तो इतना बड़ा आरोप अगर परिवार के रूप में अगर हम लोगों पे कोई आक्षेप आता है, मैं इसको थोड़ा सा व्यक्तिगत भी मानती हूँ क्योंकि ये हमारे परिवार के सम्मान का, मेरे पूर्वजों का अपमान है और मैं ये मानती हूँ कि हमें भी इस बारे में कुछ ना कुछ बोलने का हक तो होता है। तो मैं इस चीज़ की पूरी तरीके से इसका मैं विरोध करती हूँ और जिसका भी ऐसी मानसिकता है उसको अपनी मानसिकता को जांच लेना चाहिए कि राजनीति में आपस में आक्षेप लगाने से पहले बहुत बातों को सोच लेना चाहिए। आप पूरे मामले में डिमांड करते हैं, जो मांग करते हैं? देखिए, डिमांड तो ये है कि हमारी पार्टी है, हमारे लोग बाग हैं, सब लोग, वो जो निर्णय देंगे वही हम करेंगे। आपकी बातचीत की पार्टी में वो क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारी पार्टी ने हमें पूरा सपोर्ट दिया है। एलओपी हमारे साथ खड़े हुए, जूदी जी ने दिया है, सचिन पायलट जी ने इस पर वक्तव्य दिया है, पायलट साहब ने दिया है, जूदी जी ने इसको खंडन किया है, हेमाराम जी ने किया है, बीडी कल्ला साहब ने दिया है, काफ़ी बड़े हमारे नेताओं ने इसका खंडन किया है और एमपीज़ ने, एमएलएज़ ने इसका खंडन किया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल पे जो आम आदमी है, उसको इतना ज़्यादा तकलीफ़ है इस आक्षेप का। तो सब हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो लोग जिस तरीके का निर्णय लेंगे हम उसी तरह से ही अपना आगे का जो भी हमारा रास्ता होगा वो चुनेंगे। क्या आप लोग तैयारी करते हैं? देखिए, 7 तारीख को जिस तरीके से विधानसभा के बाहर मीडिया बूथ पर जाकर के भाजपा के विधायक महोदय ने जो अपना वक्तव्य रखा, वो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगी मैं कि जो शख्सियत अब इस दुनिया में ही नहीं है उस पर इस तरीके की लांछन लगाना जिसको वो कभी प्रूव ही नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत ही खंडन करने वाली बात है। और जो फ़ोन टैपिंग का जो मामला चल रहा था, मुझे लगता है ये पूरा मुद्दा इसीलिए उठाया गया जिससे कि उस मामले से ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए और इससे भाजपा को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है उसको मुद्दों पर जब सवाल पूछती है तो जवाब मिलते नहीं है। तो मुझे ये लगा कि परिवार की तरफ से हम लोगों का खंडन आना बहुत आवश्यक है और 30-35 साल पुराना जो किस्सा हमें बताया गया, उस समय में क्या परिस्थितियां रही थी, क्या परिस्थितियां नहीं थी, उनका डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो डेफिनेटली सरकार के पास भी अवेलेबल होगा। तो उनके आधार पर यदि सच्चाई देखते तो उसका कहीं जिक्र किसी अखबार में या किसी बड़े नेता को पता तो होता, परंतु ऐसा कहीं हमारे को सुनाई नहीं दिया। और बहुत छोटी ओछी मानसिकता ही कहनी चाहिए कि आप 2 बार रहे मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दें कि एनकाउंटर करने की साजिश वो रच रहे थे, वो भी 2-2 विधायकों के, 2-2 माननीय विधायकों के। तो उन विधायकों के भी अपने कोई राइट्स होंगे उस समय में भी सदन में। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कोई भी आरोप उस समय में लगाए गए जिस पर कोई डिस्कशन वगैरह हुए या कोई इस तरीके की चर्चाएं कभी चली। और आज 30-35 साल बाद में गड़े मुर्दे निकाल करके खड़ा करने का कोई औचित्य है नहीं।
जी बिल्कुल, भाजपा की सरकार थी और मैं तो बहुत छोटी थी और मेरी मदर ज़्यादा बता सकती हैं कि जो मैंने देखा मेरे परिवार में, आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी का हमारे घर में आना जाना रहता था। मेरे नाना जी उनके घर में आते जाते थे और हमारे काफ़ी आपसी पारिवारिक संबंध थे, क्योंकि हमने कभी ऐसे, ठीक है, राजनीतिक मतभेद हमेशा रहे पर मनभेद कभी नहीं रहे, और ऐसी बहुत विषम परिस्थितियां कभी हमारे परिवार में भी उठी हैं और पूरा हमारा परिवार जानता है कि उन कठिनाई के समय में किस तरीके से शेखावत साहब ने हमारे परिवार को संभाला है। और हम कृतज्ञ हैं उनके कि उन्होंने हमारे परिवार को उस दुख के समय में और उस विषम समय में हमारे परिवार को संभाला, जब मेरे नाना जी यहाँ नहीं थे और वो एक किसी डेलीगेशन का पार्ट बन करके विदेश यात्रा पर गए हुए थे। और उस भीषण छड़ी में जो आई थी हमारे परिवार के सामने, भैरव सिंह शेखावत जी हमारे घर पे आए थे और उन्होंने परिवार को पूरा संबल प्रदान दिया कि और जब तक मेरे नाना जी आए नहीं, सारा उनका लाइनअप करना, फॉलोअप करना। तो इस तरीके की बातें ना तो पहले कभी होती थी और ना हुई है। ये तो आज की ही ऐसी राजनीति हो गई है कि हमारे पुराने सम्मानित नेताओं का, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है, जिनका देश में योगदान रहा है, जिनका प्रदेश में योगदान रहा है, उनके ऊपर इस तरीके के लांछन लगाना, जिनका खंडन अब उनके परिवार बैठ कर के यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये भी एक सोचने वाली परिस्थिति है कि हम किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जो पदों पे बैठे हुए जिम्मेदार मंत्री हैं, जो जिम्मेदार विधायक हैं, उनको मुद्दे की बात करनी चाहिए, प्रदेश के विकास की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, युवाओं की बात करनी चाहिए। इस तरीके के लांछन लगाना मेरे को लगता है थोड़ी ओछी हरकत है।